हर फास्ट बॉलर को दम से बॉल डालने के लिए जोश की ज़रूरत पड़ती है। उस जोश के साथ जो स्पीड निकलती है, उसी स्पीड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि दोनों आर्म्स का स्पीड निकालने में क्या रोल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की, जिसके पास 145 प्लस की स्पीड है और उसके पास एक बाउंस भी नेचुरल है। ये वाला बॉलर बैट्समैन को दुखी करके, बैट्समैन को तंग करके उसको आउट भी कर सकता है। एज कोच मेरा मानना है कि फास्ट बॉलर बॉर्न होते हैं, फास्ट बॉलर मेड नहीं होते। फास्ट बॉलर बनने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक हेरिडिटी है, दूसरा एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी का मतलब ये बनता है कि वो अपने पेरेंट्स से जीन्स लेके उनकी डील डॉल, उनकी बॉडी उनके पेरेंट्स के हिसाब से ही बनती है। और एनवायरनमेंटल का ये फैक्टर है कि आप जिस एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स भी पहले इस गेम में रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट पहले ही घर में वैसा हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा केस है तो आपके इर्द गिर्द जहां आप खेल रहे हैं, जहां आप पल रहे हैं, कितना क्रिकेट का कल्चर है, कितना फास्ट बॉलिंग का कल्चर है, अगर आप उस कल्चर में पले हैं तो भी आप फास्ट बॉलर बन सकते हैं। अगर हम ये लेके चलें कि फास्ट बॉलर बॉर्न है, मेड नहीं है, तो क्या कोई फास्ट बॉलर नहीं बन सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। वो मेहनत करेगा, जितना दम लगाएगा उसको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पीड जनरेट करने के लिए, बॉल के पीछे स्पीड डालने में दोनों आर्म्स का क्या रोल है। दोनों आर्म्स का स्पीड में लगभग 40% के करीब कंट्रीब्यूशन है। और इस बात को अच्छा समझने के लिए जो मेरी इससे पहली वीडियो थी, इंप्रूव योर बॉलिंग स्पीड, उसको ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर वो वीडियो आप देखेंगे इस वीडियो के साथ तो आपकी समझ में आएगी कि स्पीड निकालने में हमें टोटल कितनी एफर्ट करनी है, क्या हमारा टोटल एक्शन है। आर्म्स एक्शन के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी स्पीड निकालने में इन्वॉल्व होती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्म एक्शन की ही बात कर रहे हैं। रनअप से लेके फॉलो थ्रू तक क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या इनका रोल है, वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं रनअप। रनअप में जब बॉलर चलता है, हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ बॉडी के पास से चलते हैं। जो हाथों की ये मूवमेंट है, ये उसके रनअप की स्पीड में एक्सेलरेशन का काम करती है। जब वो उसका रनअप में स्पीड होती है तो लेग्स के थ्रू वो ग्राउंड से फोर्स को जनरेट करता है फास्ट बॉलर। वही फोर्स उसकी ट्रंक में आती है लेग्स के थ्रू, और ट्रंक से वो शोल्डर में जाती है, शोल्डर से वही जो फोर्स है वो आर्म्स में आती है, और आर्म्स के एक्शन के थ्रू वही फोर्स बॉल के पीछे जाके स्पीड का रूप ले लेती है। इसके बाद हम आ रहे हैं बैकफुट की लैंडिंग पे। हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी बैकफुट की लैंडिंग होती है बॉलर की, वो अपना जो बॉलिंग आर्म है उसको नीचे को पुश करता है। जब बॉलिंग आर्म नीचे को पुश होता है तो उसी वक्त उसका नॉन बॉलिंग आर्म अप जाता है ऊपर। ये यहाँ से सामने को आता है। जब हमारा फ्रंट फुट डिलीवरी स्टाइल के लिए आगे बढ़ता है, उस वक्त आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये तेज़ी से यहाँ आके टक होता है। ये हमारा शॉर्ट लिवर बनता है, और जो हमारा बॉलिंग आर्म है उतनी ही तेज़ी से पीछे को आता है। पर एक पोजीशन ये बनती है जब ये ग्राउंड के पैरेलल आ जाता है। देखिए ये ग्राउंड के पैरेलल है। यहीं से असल में आर्म्स का जो टोटल एक्शन है वो शुरू हो रहा है। कई बार कुछ बॉलर इस नॉन बॉलिंग आर्म को, एक एल्बो को बेंड ना करके सीधा ही लेके आते हैं। इससे क्या होता है कि ये लीवर लंबा हो गया। वो तेज़ी से लाने की कोशिश तो करते हैं, पर उतनी स्पीड से लंबा होने के कारण ये लीवर उतना तेज़ी से नहीं आता। उसी हिसाब से उनकी बॉलिंग आर्म है, उसी स्पीड के हिसाब से ही आती है जहाँ पे बॉलर को इतनी स्पीड नहीं मिल पाती। इसलिए स्पीड को जनरेट करने के लिए इस फ्रंट आर्म का शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब ये एल्बो बेंड होती है, ये शॉर्ट होकर यहाँ तक होती है। जितनी तेज़ी से यहाँ आता है उतनी ही तेज़ी से आपका जो बॉलिंग आर्म है, लंबा लीवर है, उसको फॉलो करता है। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एक स्केल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाने वाला हूं। आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए मेरे हाथ में 30 सेंटीमीटर तक का, ये 12 इंच का 1 फुट का एक स्केल है। इससे हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं
जो मैं आपको बता के गया हूं कि नॉन बॉलिंग आर्म का जब शॉर्ट लीवर बनता है तो फोर्स से नीचे आता है, उतनी ही फोर्स के साथ जो बॉलिंग आर्म जो लंबा लीवर है वो आएगा। तो उसी का एक्सपेरिमेंट हम इसी से करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये देखो मैंने 15 सेंटीमीटर, ये देखो 15 सेंटीमीटर टेबल के ऊपर है और 15 सेंटीमीटर ही टेबल के बाहर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंडेक्स फिंगर के साथ ये वाला एज स्ट्राइक करूंगा और फिर हम देखेंगे कि एरिया कितनी फोर्स के साथ कितना कवर कर रहा है, और फिर हम उसके बाद शॉर्ट लीवर भी देखेंगे। पहले आप लॉन्ग लीवर को देख लो। ये आपने देखा कि इसने कितना एरिया कवर किया। अब हम लॉन्ग और शॉर्ट लीवर कर रहे हैं। तकरीबन ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, 12 से लेके 30, ये 18 सेंटीमीटर का लॉन्ग लीवर टेबल के ऊपर है। 0 से यहाँ पे 12 शुरू हो रहा है, 12 सेंटीमीटर का ये शॉर्ट लीवर है। अब मैं इंडेक्स फिंगर के साथ शॉर्ट लीवर को स्ट्राइक करूँगा और फिर हम देखेंगे कि कितना एरिया कवर कर रहा है, ये किस स्पीड से जा रहा है। यही बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसी को आपने समझना है। अब देखिए मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूँ, ये देखिए ये कितनी फोर्स के साथ ये गया है। ये सेम यही वाला जो रूल है, यही वाला जो लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये यहाँ अप्लाई हो रहा है। एवरी एक्शन हैज़ गॉट इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो आपने देखा, यही हमारा फ्रंट आर्म जो नॉन बॉलिंग आर्म है शॉर्ट लीवर के साथ, और हमारा बॉलिंग आर्म जो लंबा लीवर आ रहा है उसके साथ, ये यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो आपने देखा कि स्केल वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे जो शॉर्ट लीवर होता है जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से आपका लॉन्ग लीवर आता है। तो वो आपने देखा स्केल के थ्रू। यही सेम अप्लाई होता है जब एज फास्ट बॉलर आप अपनी फ्रंट एल्बो को बेंड करके तेज़ी से यहाँ टक कर लेते हैं मोमेंटरली, ये बहुत मोमेंटरली टक होता है यहाँ पे, उतनी ही तेज़ी से आपका बॉलिंग आर्म आता है। जितनी स्पीड से आपका बॉलिंग आर्म आएगा उतनी ही स्पीड आपकी बॉल में आएगी। क्यों? वो इसलिए कि जो शॉर्ट लीवर है आपका, ये लॉन्ग लीवर को लेके आता है, और ये जो लॉन्ग लीवर है ये पूरी बड़ी आर्क बनाता है। यहाँ से लेके ये बड़ी आर्क बनती है। जब आपका हाथ बिल्कुल टॉप पे पहुँचता है, बिल्कुल टॉप पे, यहाँ से बॉल हिट होती है, यहीं से बॉल डिलीवर होती है। और जितना लीवर आपका लंबा है उतनी आपकी आर्क बड़ी है, जितनी आपकी आर्क बड़ी है उतनी ही बॉल के पीछे स्पीड आने वाली है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही देखा। जब आपके फ्रंट फुट की लैंडिंग हो रही है, आप ध्यान रखें कि आपकी फ्रंट लेग सीधी आए, ये ब्रेस हो। ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको एक हाई एक्शन देने वाला है। आपका आर्म भी सीधा है, आपको एक्शन हाई मिलने वाला है। जितना आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां से आपको दोनों फायदे होने वाले हैं। एक तो लंबी आर्क के थ्रू आपका लीवर लंबा बन रहा है, वो तेजी से आ रहा है, आपको स्पीड ज़्यादा मिल रही है। दूसरी, आपको बाउंस ज़्यादा मिल रही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसमें मेरे कुछ बच्चे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि बैक फुट की लैंडिंग से लेके फ्रंट फुट की लैंडिंग तक जो उनका बेस बन रहा है, उस बेस में वो कैसे अपने आर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, नॉन बॉलिंग आर्म को और बॉलिंग आर्म को। आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे मेरे बच्चों ने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, कैसे बैकफुट की लैंडिंग पे उनका बॉलिंग आर्म नीचे जा रहा था, नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर जा रहा था, कैसे पावर के साथ ये उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है सामने को और फिर एल्बो बैंड होके यहाँ टक हो रहा था, और कैसे पावर से उनका बॉलिंग आर्म ऊपर आ रहा था। ये आपने देखा। अगर ये वाला पॉइंट आप समझ जाएंगे तो मेरी बात का यकीन करिए कि आपके लिए स्पीड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, जो पॉइंट है फॉलो थ्रू का। बैक फुट कांटेक्ट के बाद जब आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट होता है और आपका हाथ जब वर्टिकल पोजीशन में सीधा पहुंच जाता है, और जैसे ही आपके हेड को ये पार करता है वर्टिकल पोजीशन के बाद, आप बॉल को हिट कर देते हैं। ये बॉल हिट होते ही दो काम इकट्ठे होते हैं। आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये बॉडी के अक्रॉस पीछे जाता है, और इसके साथ ही जो आपकी बैक लेग है वो फ्रंट लेग को क्रॉस करके सामने को आती है। वो कैसे होता है, ये आगे आई, यहां से आपका बॉलिंग आर्म ये भी बॉडी के क्रॉस जाता है।
ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें ये बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म जिस पावर से आके यहाँ टक हो रहा था मोमेंटरली, इसको उसी पावर को लेके बॉडी के अक्रॉस जाना है फॉलो थ्रू में हिट होने के बाद। और ये हाथ जितनी स्पीड से पीछे से आ रहा था उसी स्पीड से ये नॉन बॉलिंग आर्म को फॉलो करता पीछे जाएगा। अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म बॉडी के पास से जा रहा है, ये प्रूव करता है कि आपकी बॉडी की डायरेक्शन ठीक है और आपको बॉल की डायरेक्शन भी ठीक मिलने वाली है। और जो आपका बॉलिंग आर्म है, जब ये बॉडी के पास से जाता है तो ये दिखाता है कि जिस फोर्स को आप पीछे से जनरेट करके लाके एक्शन के थ्रू बॉल में डाल रहे हो, उस फोर्स को ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है। बट दूसरी तरफ अगर आपका बॉलिंग आर्म बॉडी के दूर फिनिश हो रहा है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपकी बॉल जिस टारगेट की तरफ आप चल रहे हैं उस तरफ ना जाके स्लिप की तरफ जाएगी। आपको इसका ध्यान रखना है। फॉलो थ्रू में आर्म्स की क्या पोजीशन बनती है, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी मेरे बच्चों ने आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, कैसे उनके दोनों हाथ बॉडी के अक्रॉस जा रहे थे फॉलो थ्रू में। जहां हमने देखा कि दोनों आर्म्स हमारी स्पीड में तकरीबन 40% का कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, वहीं पे अगर हमारे दोनों आर्म्स प्रॉपर नहीं चलेंगे तो हमें इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके रनअप में दोनों हाथ दूर चलेंगे तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी, हो सकता है कि आप ग्राउंड से उतनी फोर्स जनरेट ना कर पाएं जिस फोर्स की आपको आगे अपने बॉलिंग सीक्वेंस में जरूरत पड़ेगी, बैक फुट की लैंडिंग से लेके फ्रंट फुट के कॉन्टैक्ट तक। कभी कभी फास्ट बॉलर या तो थका होता है या वो प्रेशर में होता है। वो क्या करता है, जब उसकी बैक फुट की लैंडिंग हो रही है वो रॉक बैक नहीं कर पाता। अगर वो रॉक बैक नहीं कर पाता तो उतना ही उसको जो ट्रिगर मिलता है, जो बॉडी में जो उसको पीछे आके आगे जाने का जो ट्रिगर मिलता है, उसको वो ट्रिगर नहीं मिल पाता। जब उसको वो ट्रिगर नहीं मिल पाता तो स्पीड निकालने के लिए वो क्या करता है, वो अपने आर्म्स की ही स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। जो अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ को यूज़ करता है तो इस अटेम्प्ट में बहुत बार वो बैट्समैन की तरफ बॉल को पुश कर देता है। जब बॉल बैट्समैन की तरफ पुश होती है तो एज ए रिजल्ट बॉल डाउन द लेग जाना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप एज बॉलर बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैकफुट पे लैंड करें आपको रॉक बैक पोजीशन मिले। अगर आपका साइड ऑन एक्शन है तो, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ साइड ऑन एक्शन की। अगर आपका साइड ऑन एक्शन है तो आप रॉक बैक लेंगे और उसके बाद आप डिलीवरी स्ट्राइड के लिए उसी टारगेट की तरफ निकलें जिस टारगेट की तरफ आपकी बॉडी पॉइंट हुई है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको स्पीड भी मिलने वाली है और आपको बाउंस भी मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है ये मेरी छोटी सी अटेम्प्ट आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। जो व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।